करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करना है उसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा। अब न्यूट्रॉन जो थे इनको 1932 के अंदर चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मेथड के जरिए डिस्कवर किया था। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनको 1886 के अंदर डिस्कवर कर लिया गया था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तमाम प्रॉपर्टीज को भी 1897 तक स्टडी कर लिया गया था। अब आम साइंटिस्ट का यह ख्याल था कि एटम के अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम एज ए होल जो होता है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन ठीक 50 साल बाद 1932 के अंदर जो है सर चैडविक, जेम्स चैडविक जो था उसने पुलिनियम को, यानी ये हमारे पास जो है ये पुलिनियम एलिमेंट है, पुलिनियम एलिमेंट को जब हीट किया जाता है तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। These alpha particles are bombarded on a beryllium। तो इन अल्फा पार्टिकल को जिसके ऊपर टारगेट किया गया था वो बेरिलियम है। तो यहाँ से फिर कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। इन रेडिएशंस को जब चार्ज डिटेक्टर से चेक किया गया तो इसने चार्ज डिटेक्टर ने इनके ऊपर जीरो चार्ज शो किया कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो फिर बाद में ये पता चला कि चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रेडिएशन दरियाफ्त किए हैं वो दर हकीकत रेडिएशन नहीं है बल्कि वो पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल का नाम जो है वो न्यूट्रॉन रखा गया। अब चैडविक के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो रिएक्शन किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल हैं, इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल है। इन अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट कराई जाती है बेरिलियम के ऊपर तो ये हमारे पास बेरिलियम है। तो बेरिलियम के साथ जब जाके ये टकराता है तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म कार्बन, तो ये कार्बन बनता है और साथ एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल खारिज होता है। तो इस न्यूट्रल पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अब ये जो हीलियम पार्टिकल होता है दैट इज नोन एज ए अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या फर्क होता है तो ये हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हीलियम पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये अल्फा पार्टिकल हम देखते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल हैं। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और अल्फा पार्टिकल के अंदर दो ही जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। और अल्फा पार्टिकल को ये हम कंसीडर करते हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे तो अल्फा पार्टिकल आर डाई पॉजिटिव आयन। तो ये डाई पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी इनके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऐसी रेज होती हैं, अल्फा रेज जो होती हैं ये ऐसी रेज होती हैं विच कंटेन डाई पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये हमारे पास हीलियम पार्टिकल है, हीलियम का एक एलिमेंट है। अगर हीलियम के एक एलिमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम हीलियम को देखते हैं तो हीलियम के अंदर ये जो हीलियम है इट कंसिस्ट ऑफ, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर ये दो प्रोटॉन मौजूद हैं, एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है। और हीलियम जो होगा इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू न्यूट्रॉन। तो हीलियम के अंदर दो ही न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम के इन दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो अब हीलियम के अंदर जो है वो दो प्रोटॉन बच जाएंगे और दो न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो हीलियम के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लेकिन इसका मास नंबर 4 ही रहेगा और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 ही रहेगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं अब दो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, दो प्रोटॉन बच जाते हैं। अब इस हीलियम डाई पॉजिटिव आयन को आपने अल्फा पार्टिकल का नाम भी देते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दे हैव ओनली टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। जैसे हीलियम डाई पॉजिटिव आयन के अंदर ये दो न्यूट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो दे आर रिजेम्बलेंस विद द
अल्फा पार्टिकल। तो इन अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट कराई जाती है बेरिलियम के ऊपर, तब जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर होते हैं। इन न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब न्यूट्रॉन की हमने सिर्फ एक दो प्रॉपर्टीज को ही पढ़ना है, बाकी इसकी खसूसियात को हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो कवर कर लिया था। अब हमारे पास आता है डिके ऑफ न्यूट्रॉन, कि ये जो न्यूट्रॉन होता है ये आमतौर पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हिस्सा लेता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक हैवी एलिमेंट जो होता है उसका न्यूक्लाई जो होगा वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है इनटू लाइटर न्यूक्लाई के अंदर। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो ये जो है न्यूट्रॉन जो होते हैं मोस्टली टेक पार्ट इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब ये इसका डिके हो जाता है, तो इसका जब डिके होगा तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। जब न्यूट्रॉन अपने आप को ब्रेकअप करता है तो इसके नतीजे में प्रोटॉन बनता है, प्लस बीटा पार्टिकल बनते हैं, प्लस न्यूट्रिनो बनते हैं। ये जो एन हमने लिखा है इसे न्यूट्रिनो कहते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास जो होता है वो 1 के बराबर है। ये जो मास होता है ये प्रोटॉन के ऊपर चला जाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है, एक था वो इधर आ गया, जीरो बच गया, न्यूट्रिनो भी जीरो बच गया। अब ये जो न्यूट्रिनो होता है इसके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता, जीरो चार्ज होगा। लेकिन ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज -1, इसे -1 के बराबर लेते हैं, और ये जो प्रोटॉन होता है इसका चार्ज +1 के बराबर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये न्यूट्रॉन जो होगा ब्रेकअप इनटू प्रोटॉन में, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है, दैट इज आल्सो नोन एज बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, इसे आपने न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये न्यूट्रिनो है। अब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो जम्मा 1.602 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। अगर यही चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज माइनस में होगा 1.06 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है। दोनों के चार्जेस बराबर होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन ने ब्रेकअप कर दिया इनटू प्रोटॉन में। तो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड बीटा पार्टिकल इन दिस केस बिकॉज़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये आपके पास क्या होगा? न्यूट्रिनो होगा। अब हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इट हैज टू टाइप्स। न्यूट्रॉन जो है वो दो तरह के न्यूट्रॉन है, एक को हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन और एक को हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। तो स्लो न्यूट्रॉन क्या होता है? ये एनर्जी के लिहाज से हमने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो स्लो न्यूट्रॉन, तो हम देखते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन क्या होते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन क्या होंगे। तो ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी, वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जिनकी एनर्जी होती है या इससे कम होती है, तो सच न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो अब फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तो फास्ट न्यूट्रॉन, तो हम कहते हैं व्हाट इज फास्ट न्यूट्रॉन? तो ये फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। सच न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन में लेस इफेक्टिव होते हैं, इनका ज्यादा असर नहीं होता। अब हम इनके रिएक्शन देख लेते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन का कैसा रिएक्शन होगा और फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है वो किस किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसे रिएक्शन करेगा। फास्ट न्यूट्रॉन, तो ये फास्ट न्यूट्रॉन का रिएक्शन किस तरीके से होगा? तो ये हमारे पास एग्जांपल दी जा रही है हमें जिस चीज की, वो नाइट्रोजन का एक एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 7 है और ये 14 इसका जो है वो मास नंबर है, दैट इज ए नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से एक फास्ट न्यूट्रॉन आके टकराएगा, ये फास्ट न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन से आके टकराता है, तो इस तरीके से ये जो मास नंबर होगा ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और जब ये फास्ट न्यूट्रॉन किसी चीज से जाके टकराता है तो इसके नतीजे में अल्फा पार्टिकल निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो इसको आपने अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यहां से अल्फा पार्टिकल जो होती हैं वो इमिट होती हैं।
तो ये 4 चला गया। बाकी जो हमारे पास बनेगा ये आप बोरान का एलिमेंट है, क्योंकि ये 15 था, 15 में से 4 चला गया तो इसका मास नंबर 11 होगा, और ये 7 है, इसमें से 2 बाकी 5, तो ये बोरान बनेगा। तो 7 हमारे पास बोरान बनेगा। अब यहां से जो इमिट हो रही है दैट इज अल्फा पार्टिकल, इनको आपने अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब ये हमारे पास जो था ये पेरेंट न्यूक्लाई है, और इसको आप कहते हैं डॉटर न्यूक्लाई। अगर कोई भी पेरेंट न्यूक्लाई के अंदर से अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाए तो ये जो डॉटर न्यूक्लाई होता है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, हमारा ये पीरियोडिक टेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एलिमेंट अरेंज है। तो ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के जो है वो पीछे हमारे पास कार्बन है, फिर हमारे पास जो है ये बोरान है। अब नाइट्रोजन तो जो था इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 6 है और इसका 5 है। तो अब हम देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होता है डॉटर न्यूक्लाई जो है ये 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता है कि अगर अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी भी न्यूक्लाई के अंदर से, किसी एलिमेंट के जो है उसके न्यूक्लाई के अंदर से इमिट होती है एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जो डॉटर न्यूक्लाई होगा उसका मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 यूनिट कम हो जाता है, और नया डॉटर न्यूक्लाई जो होता है शिफ्टेड टुवर्ड 2 पोजीशन बैकवर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये इसका फास्ट न्यूट्रॉन का रिएक्शन था। अब हमने देखना है कि स्लो न्यूट्रॉन का क्या रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये फास्ट न्यूट्रॉन है। तो नेक्स्ट जो है वो स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन के स्लो न्यूट्रॉन यहाँ पे कैसा रिएक्शन शो करेगा। स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं दे आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। अब स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो गामा रेडिएशंस भी इमिट करते हैं और बीटा रेडिएशन भी इमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने एग्जांपल लेनी है वो कॉपर की ले रहे हैं। तो ये कॉपर है, इसका मास नंबर 65 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। अब इससे आके एक स्लो न्यूट्रॉन टकराता है, ये स्लो न्यूट्रॉन इससे आके ये टकराता है। तो इस तरीके से ये जो इसका मास नंबर है वो इसके अंदर ऐड हो गया। अब कॉपर जो है वो 66 बन जाएगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 29 ही रहेगा, और इसके नतीजे में ये गैमा रेडिएशन निकलती हैं, ये गैमा रेडिएशंस। तो इनको आपने गैमा रेडिएशन कहते हैं। तो यहां से गैमा रेडिएशन जो इमिट होती हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर से न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में गैमा रेडिएशन इमिट होती है हो तो उसके ना तो मास नंबर में कोई तब्दीली आती है, ना एटॉमिक नंबर में, ना ही पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी कोई पोजीशन चेंज होती है। अब ये जो गैमा रेडिएशन होती है दर हकीकत ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो उस एलिमेंट के अंदर मौजूद होती है। जब ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देगा तो इसके बाद जिस नए डॉटर न्यूक्लाई के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज ए मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। या ये जो है एलिमेंट अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये किसी और एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ना इसका मास नंबर, ना एटॉमिक नंबर, ना ही पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन चेंज होती है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये जो कॉपर होगा इसके अंदर ये न्यूट्रॉन जो है ये अपने आप को डिके करता है। ये जो न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद था ये अब अपने आप को डिके कर रहा है। ये न्यूट्रॉन पहले जाके इधर ऐड हो गया, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ये जो न्यूट्रॉन था वो अब अपने आप को, ये जो न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद है ये अब अपने आप को डिके करेगा, अपने आप को ब्रेकअप करेगा। किसके अंदर? ये प्रोटॉन के अंदर अपने आप को डिके करेगा और बीटा पार्टिकल के अंदर अपने आप को डिके करेगा। तो ये बीटा पार्टिकल है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रॉन जो इसके अंदर मौजूद था पहले ये ऐड हुआ, अब दैट न्यूट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो इस तरीके से कॉपर 29 के अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा। जब ये एक प्रोटॉन इसके अंदर बढ़ जाएगा नाउ दैट कॉपर कैन बी चेंज इनटू जिंक। अब ये जिंक के अंदर चेंज हो जाएगा। जिंक का मास नंबर 66 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होगा, और साथ ये बीटा पार्टिकल जो होती हैं वो इमिट होंगी, बीटा पार्टिकल। तो ये अक्सर एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि इसको छोड़ दिया जाता है तो पूछा जाता है बताएं जी यहाँ से कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं, तो आपने इसे याद रखना है। ये बीटा पार्टिकल जो होती हैं वो यहाँ से
इमिट होती हैं जब एक न्यूट्रॉन अपने आप को ब्रेकअप करेगा इनटू, जब एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के अंदर ब्रेकअप करता है तो एक प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ जाता है और इस तरीके से बीटा पार्टिकल जो होती हैं वो इमिट होंगी, प्रोटॉन जो होगा वो इसके एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाएगा। अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो हम कहते हैं किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की जो तादाद होती है इसको आपने एटॉमिक नंबर कहते हैं। जब एक एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो अब ये जो पेरेंट न्यूक्लाई था इसका जो डॉटर न्यूक्लाई होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी जो पोजीशन होती है वो 1 पोजीशन जो होती है वो राइट हैंड साइड की तरफ आगे चली जाएगी, लेकिन इसका मास नंबर जो है वो सेम रह जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल था, तो इस पीरियोडिक टेबल को अब हम देख लेते हैं कि कैसे कॉपर जो है वो जिंक के अंदर तब्दील हो गया। तो ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये 3D ब्लॉक है, 3D वाले एलिमेंट्स हैं। ये आपको आता ही है कि साइंस टीचर इज वेरी क्रेजी मैन, यहाँ पे कॉपर आएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो जिंक आएगा, ये जिंक है। अब ये जो कॉपर है इसका अगर आप देखते हैं तो ये एटॉमिक नंबर 29 है, तो ये जो डॉटर न्यूक्लाई के अंदर तब्दील हो गया वो जिंक है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 30 है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी एक पोजीशन जो होती है वो आगे की तरफ चली जाती है। आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको जो है स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें क्या फर्क होता है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और यही क्वेश्चन बार बार जो होते हैं इंट्री टेस्ट के अंदर और बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ रहे होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।